आपने जाके पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की और आपके हाथ में तुरंत पर्ची आ जाती है। इतनी जल्दी से कोई काम नहीं होता है जितनी जल्दी से ये पार्किंग की जो पर्ची निकल के आती है कि भाई साहब इतने रुपए लगेंगे। 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 2 घंटा हो, कुछ भी हो, पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। जबकि वास्तविकता ये है कि टेंडर की जो अवधि है वो फरवरी मार्च में ही पूरी हो चुकी है, लेकिन बावजूद इन सभी के पैसे वसूले जा रहे हैं। और इन सभी के पीछे का कारण क्या है, कोई इसका जवाब नहीं देना चाहता है। कोई आरोप लगा रहा है कि भाई साहब इसलिए ही तो पंचायती राज और निकाय चुनाव नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि अगर एक बार निकाय चुनाव हो गए तो शहर में कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट बनने की व्यवस्था की जाएगी। और जब ये व्यवस्था हो जाएगी तो जो ये अवैध रूप से वसूली चल रही है, पार्किंग के नाम पर जो ये पैसा वसूला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट के साथ फिक्स हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों के जिन्हें टेंडर दिए गए थे और वो फरवरी मार्च में खत्म हो गए हैं, उनके नाम से अभी भी पर्चियां कट रही है और एक एस्टिमेशन के हिसाब से लाखों रुपए इन पार्किंग स्लॉट से आ रहे हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। अब मैं बात करूं हमारे राजधानी जयपुर की, तो वहां का जो माहौल है वो और बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि जो बहुत ही पॉश एरियाज माने जाते हैं, मतलब जहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है और जहाँ पे गाड़ियों का जो आना जाना है वो रुकता नहीं है 24 घंटे, वो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र, मतलब जो परकोटे के आसपास के क्षेत्र हैं, वही आते हैं। और वहां पर जिस प्रकार से अवैध वसूली चल रही है वो हाल ही में मैंने देखा, और टीकाराम जूली ने खुद एक पत्रिका का पोस्ट जारी किया है कि किस प्रकार से टेंडर खत्म हो गए, अवैध वसूली चालू है, पार्किंग माफिया के हवाले शहर है और निगम बना मूक दर्शक। जौहरी बाजार, किशन पोल समेत 4 पार्किंग से करीबन रोज 1 लाख रुपए की कमाई हो रही है। अब आप सोचिए कि भाई साहब प्रत्येक दिन इतना पैसा कहाँ जा रहा है, कौन है इसके पीछे, और क्या निगम का भी इसके साथ कोई ना कोई हाथ है? क्योंकि अभी तक एकदम खुलेआम ये सांड घूम रहे हैं, इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है, ना ही कोई इनकी लगाम पकड़ने वाला है, तो इनको मौका मिला हुआ है। और जब तक पंचायती राज निकाय चुनाव नहीं होंगे, एक मैनेजमेंट भी व्यवस्थित नहीं किया जाएगा, और क्योंकि अक्टूबर से पहले अब चुनाव होने वाले नहीं है, तो क्या ये सब चीजें 6 महीने और चलने वाली है, या फिर इन पर कोई नियंत्रण रखने वाला है? अब टीकाराम जूली का ये कहना इसलिए थोड़ा सा वाजिब लग रहा है कि भाई साहब वो भी क्षेत्र के ही हैं, थोड़ा क्षेत्र को जानते हैं, और जब देखते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, वो भी एकदम जयपुर, पूरे राजस्थान की तो हम बात ही क्या करें, जब एकदम प्रॉपर सिटी के भी सिटी में अगर ऐसा सब चल रहा है तो बाहर तो न जाने क्या कुछ हो रहा होगा। जहाँ पे सबकी नजरें रहती हैं, जहाँ पर सबको नजरें रखनी चाहिए, वहां पे इस प्रकार से अवैध वसूली चल रही है। और ये बात तो यहाँ की क्या करे, हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस होता है। कभी शाम के वक्त जब कहीं पे जाके थोड़ी सी गाड़ी पार्क कर दो तो भाई सब फटाफट टिकट निकल के आ जाती है। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर 10 मिनट का काम है कि सामने दुकान से जाकर कुछ लाना है, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, वरना आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। और अगर आपने वहां गाड़ी खड़ी नहीं की, थोड़ा सा आइट साइड खड़ी कर दी, तो आपकी गाड़ी टाटा बाय बाय हो जाती है। और फिर वो प्रोसीजर इतना लंबा रहता है कि व्यक्ति सोचता है गाड़ी चली जाएगी, इससे बढ़िया 10-20 रुपए लेके फ्री कर देते हैं। अब आपके लिए 10-20 रुपए, लेकिन वो हर व्यक्ति के इतने जोड़ते जोड़ते कितने रुपए हो जाते हैं उस व्यक्ति के पास जिसको टेंडर मिला हुआ है, वो बहुत सोच विचार करने की बात है। अब क्योंकि टेंडर तो पूरा हो गया फरवरी मार्च में, लेकिन वो अवैध वसूली करते जा रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा सोच का विषय है। अब देखते हैं कि इस मुद्दे पर कोई विचार विमर्श करता है या भी नहीं, क्योंकि विपक्ष का काम था इस मुद्दे को उठाना, हमारा काम था आप तक लेकर आना। अब देखते हैं कि आप कितना इसको शेयर करते हैं और कहां तक ये वीडियो पहुंचता है। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।